कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं या आप कितनी धीमी प्रगति कर रहे हैं, फिर भी आप उन सभी से आगे हैं जो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आपको उस चीज से जो आप चाहते हैं केवल एक ही चीज दूर रखती है, आपकी वह कहानी कि आप इसे क्यों नहीं पा सकते। एकमात्र असंभव यात्रा वह है जिसे आप कभी शुरू नहीं करते। मैं मानता हूं कि हमारी तकदीर का फैसला हमारी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से होता है। आपके द्वारा लिया गया हर निर्णय आपके भाग्य का निर्माण करता है। अपने जीवन को अगले स्तर पर ले जाने के लिए हमें यह समझना होगा कि सोचने का वही तरीका जिसने हमें यहां तक पहुंचाया है हमें वहां तक नहीं ले जा सकता जहां हम जाना चाहते हैं। मुद्दा सिर्फ लक्ष्य पाने का नहीं है बल्कि उस इंसान के रूप में खुद को विकसित करने का है जो उस लक्ष्य को हासिल कर सके। लोग आलसी नहीं होते, बस उनके लक्ष्य कमजोर होते हैं, यानी कि ऐसे लक्ष्य जो उनको प्रेरित नहीं करते। हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। हम जो चाहते हैं बिल्कुल वही कर सकते हैं, वही पा सकते हैं और वही बन सकते हैं। किसी मौके के साथ की गई तैयारी वह मंच तैयार करती है जिसे हम सब भाग्य कहते हैं। अगर आप वही करते रहेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। जो रात के बाद आता है वही दिन है। सर्दी के बाद जो आता है वह वसंत है। जहां आपका ध्यान जाता है उस तरफ ही आपकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। हर काम को करने का हमेशा एक तरीका जरूर होता है अगर आप कमिटेड हैं। कोई लक्ष्य बनाना अपनी कल्पना को हकीकत में बदलने की ओर पहला कदम है। सफलता का राज ये सीखना है कि कैसे दर्द और खुशी का उपयोग किया जाए बजाय इसके कि दर्द और खुशी कैसे आपका उपयोग करते हैं। अगर आप ये करते हैं आप अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं, अगर नहीं तो लाइफ आपको कंट्रोल करती है। अपनी समस्याओं को पहचानें लेकिन अपनी ऊर्जा को समाधान में लगाएं, रोने धोने में नहीं। आपका जीवन उसी क्षण बदल जाता है जब आप एक नया, अनुकूल और दृढ़ फैसला लेते हैं। जीवन और कुछ नहीं बल्कि आपके विचारों का दर्पण है। सफल लोग बेहतर सवाल पूछते हैं और फलस्वरूप वे बेहतर जवाब पाते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस वाक्यांश को याद रखें, अतीत भविष्य के बराबर नहीं है, क्योंकि आपने कल असफलता का सामना किया था, या आज पूरे दिन, या एक क्षण पहले, या पिछले 6 महीनों में, पिछले 16 सालों में, या पिछले 50 वर्षों में, इसका कोई मतलब नहीं है। मायने सिर्फ यह रखता है अब आप क्या करने जा रहे हैं। बहुत अधिक खाना सीखना चाहते हैं, यह है वो, कम खाइए। इस तरह आप लंबे समय तक बहुत कुछ खाने के लिए जिंदा रहेंगे। असफलता जैसी कोई चीज नहीं है, केवल परिणाम है। मुद्दा यह जानना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह है कि जो जानते हो उसे करना है। ये वो नहीं है कि हमें क्या मिलता है, बल्कि ये वो है कि हम क्या बनते हैं, क्या योगदान देते हैं जो हमारी जिंदगी को मायने देता है। क्यों एक साधारण जीवन जीना है जब आप एक असाधारण जीवन जी सकते हैं। हमारे द्वारा लक्ष्यों का पीछा करने का असली कारण खुद को बढ़ाना और विकसित करना है।
केवल लक्ष्य हासिल करने से हमें लंबे समय तक खुशी नहीं मिलती, बल्कि जब आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी मुश्किलों को पार करते हैं, तो जो व्यक्ति आप बनते हैं वही आपको सबसे गहरी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली संतुष्टि देता है। विजेता अपूर्ण कार्रवाई करते हैं, जबकि हारने वाले अभी भी योजना को पूर्ण कर रहे हैं। जब लोग एक दूसरे की तरह होते हैं, वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम जीवन में क्या करते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद से कैसे संवाद करते हैं। आधुनिक दुनिया में जीवन की गुणवत्ता संचार की गुणवत्ता है। जीवन एक उपहार है और यह हमें और अधिक बनकर कुछ वापस देने का विशेष अधिकार, अवसर और जिम्मेदारी प्रदान करता है। यदि आप वास्तव में दुखी महसूस कर रहे हैं, तो इसका केवल एक ही कारण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप उन सभी कारणों को हटा रहे हैं जिनसे आप अच्छा महसूस कर सकते थे। और यदि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि आप उन सभी बुरी चीजों को हटा रहे हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते थे। मैं हमेशा अपने दिमाग में किसी चीज को देखने के नए तरीके डालता रहता हूं। हर दिन आभार की भावना के साथ जिएं। कलह से सद्भाव की ओर जाने का रास्ता यह है कि हम मतभेदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समानताओं पर ध्यान दें। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे जीवन में असल बदलाव क्या था, तो मैं उन्हें बताता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैंने खुद से अपनी अपेक्षाओं को बदल दिया। प्रेम आत्मा के लिए ऑक्सीजन है। मुझे लगता है कि सबसे कठिन समय में भी अर्थ खोजने की क्षमता जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कुशलताओं में से एक है। जुनून ही प्रतिभा की उत्पत्ति है। सभी सफल लोग यह सीखते हैं कि सफलता निराशा के उस पार छिपी होती है। अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आपने वास्तव में निर्णय नहीं लिया है। लीडर्स अपनी 5% ऊर्जा समस्या पर और 95% समाधान पर खर्च करते हैं। समस्या को पीछे छोड़ो और उसे हराओ। मुझे अच्छा महसूस करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं जीवित हूं। जीवन एक उपहार है और मैं इसका आनंद उठाता हूं। जो भी होता है, उसकी जिम्मेदारी लेना सीखें। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही आपको मिलता है। केवल वे जिन्होंने ईमानदार और निस्वार्थ योगदान की शक्ति को जान लिया है, जीवन की असली खुशी अनुभव करते हैं, सच्ची परिपूर्णता। प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए हमें एहसास होना चाहिए कि हम सभी अलग अलग तरह से दुनिया को देखते हैं और इस समझ को एक गाइड के रूप में दूसरों से संवाद करने में प्रयोग करना चाहिए। जीवन की घटनाएं नहीं, बल्कि हमारा विश्वास कि वो घटनाएं क्या मायने रखती हैं, हमारे जीवन को आकार देती हैं। एक बार आप समय पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह कितना सच है कि ज्यादातर लोग ओवर एस्टिमेट कर देते हैं कि वे एक साल में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं और अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वे एक दशक में क्या कुछ अचीव कर सकते हैं। आपकी लाइफ की क्वालिटी का सीधा संबंध इस बात से है कि आप कितनी अनिश्चितता को आराम से संभाल सकते हैं। ज्ञान शक्ति नहीं है, ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। असली शक्ति तो कार्रवाई में है। कठिनाई पर विजय पाना
वह कठिन कार्य है जो चरित्र का निर्माण करता है। कुछ भी न बदलने से कुछ भी नहीं बदलता। दोहराव कौशल की जननी है। आप जिसके साथ समय बिताते हैं वही आप बन जाते हैं। लोगों के पास संसाधनों की कमी नहीं है, बस उनके पास अपने संसाधनों पर नियंत्रण की कमी है। अधिकांश लोगों का जीवन उनके साथियों के समूह का सीधा प्रतिबिंब होता है। हर समस्या एक उपहार है। समस्याओं के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। सफलता का अंतिम सूत्र: तय करें कि आपको क्या चाहिए। स्पष्ट रहें। स्पष्टता में शक्ति है। कार्रवाई करें, क्योंकि केवल इच्छा पर्याप्त नहीं है। ध्यान दें कि क्या काम कर रहा है या नहीं। आप व्यर्थ प्रयासों में ऊर्जा नहीं लगाना चाहेंगे। तब तक अपना तरीका बदलते रहें जब तक आप वह हासिल ना कर लें जो आप चाहते हैं। लचीलापन आपको नया तरीका और नया परिणाम बनाने की शक्ति देता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह परिणाम हासिल किया है जो आप चाहते हैं, और उनके तरीके को अपनाएं। इससे आपको भी वही परिणाम मिलेंगे। हर चीज किसी कारण और उद्देश्य के लिए होती है, और यह आपके लिए फायदेमंद होती है। जो आप भावनात्मक विश्वास के साथ लगातार बोलते हैं वही आप अनुभव करेंगे, वही आप बनाएंगे और वही आप बन जाएंगे। आपके भावनात्मक विश्वास के साथ बोले गए शब्द ही आपका जीवन बन जाते हैं। यह आपका स्वर्ग हो सकता है या आपका नरक। सफलता तब मिलती है जब आप खुद पहल करते हैं और उस पर डटे रहते हैं। जब आप आभारी होते हैं तो डर गायब हो जाता है और समृद्धि प्रकट होती है। सारी ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन के अंत से शुरू होती है। भावनाओं की कमी से प्रगति और प्रेरणा की कमी होती है। असली सक्सेस बिना रिजेक्शन के नहीं मिलती। जितने अधिक रिजेक्शंस का सामना आप करते हैं उतने ही बेहतर आप बनते हैं, उतना ही आप सीखते हैं और अपने लक्ष्य के उतने ही करीब होते हैं। यदि आप रिजेक्शंस का सामना कर सकते हैं तो आप वह सब कुछ हासिल करना सीख सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। किसी भी समय हमारी वास्तविकता उस पर आधारित होती है जिस पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं। जोश, उत्साह, उमंग के साथ जिएं। आपके प्रभाव की सीमा केवल आपकी कल्पना और प्रतिबद्धता है। मेरे गुरु जिम रॉन ने मुझे एक सरल सिद्धांत सिखाया: हर दिन अपने मन के द्वार पर पहरा दो, और यह केवल तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन से विचार और विश्वास को अपनी जिंदगी में प्रवेश करने देते हो, क्योंकि वे ही तय करेंगे कि तुम खुद को अमीर महसूस कराओगे या गरीब, शापित या धन्य। कोई भी मूर्ख समस्या की ओर इशारा कर सकता है, लेकिन एक लीडर इसे हल करने के लिए तैयार होता है। लीडर्स समस्याओं का समाधान करते हैं। जीवन में खुशी और सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे जीते हैं। हमारे पास जो कुछ है उसका हम कैसे उपयोग करते हैं, वही जीवन की गुणवत्ता में सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। मेरी फिलॉसफी है, राक्षस को तब मारो जब वह छोटा हो। किसी नकारात्मक भावना को संभालने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब आप उसे पहली बार महसूस करते हैं। एक भावनात्मक पैटर्न को रोकना तब कहीं अधिक कठिन होता है जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मैं आपको अपनी लाइफ एक मास्टरपीस बनाने की चुनौती देता हूं। मैं चुनौती देता हूं कि आप उन लोगों की श्रेणी में शामिल हों जो कहते हैं वो करते हैं,
जो अपनी बात पर चलते हैं। अपने फैसले को लेकर दृढ़ रहें, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके को लेकर लचीले रहें। सफलता का मार्ग है बड़ी और दृढ़ कार्रवाई करना। विश्वास और आत्मविश्वास विकसित करने का एक तरीका बस इसका उपयोग करने का अभ्यास करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको विश्वास है कि आप अपने जूते खुद बांध सकते हैं, तो मुझे यकीन है कि आप मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ बता सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। क्यों? केवल इसलिए कि आपने इसे हजारों बार किया है। इसलिए इसका लगातार उपयोग करके आत्मविश्वास का अभ्यास करें और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में इसके लाभ से आश्चर्यचकित होंगे। अपने आसपास सिर्फ ऐसे लोगों को मत रखें जो केवल आपकी हां में हां मिलाते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपको चुनौती देते हैं। जब आपको पता होता है कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो निर्णय लेना बहुत आसान हो जाता है। 10 साल बाद आप उस चीज पर हंसेंगे जो आज आपको तनाव दे रही है, तो क्यों ना अभी हंस लें। जीवन आपके निरंतर विचारों का केवल एक प्रतिबिंब है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा या हताशा की जरूरत होती है। केवल उन्हीं लोगों के पास समस्याएं नहीं होती हैं जो कब्रिस्तानों में हैं। परिवर्तन तभी होता है जब वही बने रहने का दर्द बदलने के दर्द से ज्यादा हो जाता है। अपनी चुनौतियों को सीमित न करें, अपनी सीमाओं को चुनौती दें। प्रत्येक दिन हमें निरंतर और कभी न खत्म होने वाले सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। एक कारण कि हम में से इतने कम लोग वो हासिल कर पाते हैं जो हम सचमुच चाहते हैं कि हम कभी अपना ध्यान केंद्रित नहीं करते, हम कभी अपनी शक्ति केंद्रित नहीं करते। अधिकतर लोग जीवन में इधर उधर के काम करते रहते हैं, कभी भी किसी एक चीज में मास्टरी करने की नहीं सोचते। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत से लोग ये जानते हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो सच में वह करते हैं। जीवन की गुणवत्ता को आकार देने वाले सबसे मूल्यवान संसाधन के रूप में दृढ़ता प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देती है। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आपको अपने स्टैंडर्ड्स को ऊपर उठाना होगा। जो केवल बातें करते हैं उनका अनुसरण मत करो, उनका अनुसरण करो जो काम करते हैं। अगर आप खुद को ढालना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन में जो चाहे बदलाव कर सकते हैं। अगर आपके पास क्यों का एक मजबूत कारण है तो कैसे का तरीका अपने आप मिल जाएगा। निराशा एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसका मतलब है कि आपकी समस्या का समाधान पहुंच के भीतर है, लेकिन जो आप अब भी कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। कुछ घटनाओं के पीछे का अर्थ और उद्देश्य अज्ञात है। यह हमारे विश्वास की अंतिम परीक्षा है। हमें इस बात पर भरोसा करना चाहिए कि जीवन में हर कोई अलग अलग समय पर अलग अलग सबक सीखने के लिए यहां आया है। अच्छे और बुरे अनुभव केवल मनुष्य की धारणाएं हैं। आखिरकार आपके कुछ सबसे बुरे अनुभव वास्तव में आपके सबसे अच्छे अनुभव रहे हैं। उन्होंने आपको तराशा है, आपको प्रशिक्षित किया है, आपके भीतर संवेदनशीलता विकसित की है और आपको एक ऐसी दिशा में स्थापित किया है जो आपके अंतिम भाग्य को प्रभावित करती है। विश्वास में जहां सृजन करने की शक्ति होती है, वहीं विनाश करने की भी शक्ति होती है।